मान लीजिए एक दुकान पर सिर्फ दाल मिलती है, दूसरी दुकान पर सिर्फ चावल मिलता है, तीसरी दुकान पर सिर्फ आटा मिलता है और चौथी दुकान पर सिर्फ नमक मिलता है। ऐसे में आप कंफ्यूज एंड परेशान हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको सभी चीज़ें एक ही जगह और एक ही दुकान पर मिल जाएं तो आपको मज़ा आ जाता है। सेम ऐसे ही मैंने अपनी चालाकी सीरीज की 37 वीडियोज़ का निचोड़ निकाला है जो इस एक वीडियो में डाल दिया है। इसलिए आपको इन 10 पॉइंट्स को आखिरी सांस तक भी भूलना नहीं चाहिए। ये 10 पॉइंट्स आपकी लाइफ को एक ऐसा रीस्टार्ट देंगे कि आपसे जलने वालों का मुंह धुआं हो जाएगा। इसलिए वीडियो कंप्लीट ज़रूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली बात है, अगर आपका कोई सपना है और आप उसे पूरा होते हुए देखना चाहते हो तो उसके बारे में लोगों को बताना बंद करो और चुपचाप मेहनत करते रहो। मेरे दोस्त, ज़िंदगी में वही इंसान सफल होता है जो इंसान खामोशी से अपना काम करता है और बड़े से बड़े दुख दर्द को चुपचाप सहकर बिना दूसरों को बताए अपना सपना पूरा करता है। लेकिन वो इंसान ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाता जो अपने सपनों को चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बताता फिरता है। एग्जाम्पल के लिए आपने देखा होगा कि तोता बोलता बहुत है लेकिन वो ऊंचाई पर उड़ नहीं सकता। वहीं एक बाज बोलता बहुत कम है लेकिन वो सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। इसलिए अगर तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ना है तो चुपचाप मेहनत करते रहो। सफलता एक दिन आपकी भी गुलाम होगी। दूसरी बात है, अगर आप 4 पैसे कमा भी रहे हैं तब भी आपको अमीरी नहीं कंगाली दिखानी चाहिए। देखो दोस्त, पैसा तो आपको दबा कर कमाना है लेकिन किसी को भी बताओ मत आप कितना कमा रहे हो। लोगों को ऐसे दिखाओ कि आपके पास खाने तक के पैसे नहीं हैं। उन्हें यही लगना चाहिए कि आप 10-15 हज़ार रुपये कमा पा रहे हो। इससे 2 फायदे होंगे। पहला, लोग आपसे उधार नहीं मांगेंगे। दूसरा, लोग आपको नीचा गिराने के बारे में सोचना बंद कर देंगे क्योंकि लोगों को जलन उन्हीं लोगों से होती है जो उनसे आगे निकल रहे होते हैं। आप चुपचाप बस मेहनत करते जाओ, एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाओ जहां आपके दुश्मन चाहकर भी आपको नीचा ना गिरा सकें। यही होता है चालाकी भरा स्टेप। अगर मैं सही हूं तो वीडियो को लाइक करके ये साबित कर दो कि कोई ना कोई आपसे भी जलता होगा। तीसरी बात है, इन 4 तरह के लोगों को अपनी लाइफ से हमेशा दूर रखो। पहले, वो जो तुमसे झूठ बोलते हैं। ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहो जो आपके सामने कुछ और दूसरों के सामने कुछ और कहते हैं। दूसरे, वो जो सिर्फ मतलब के लिए आपको याद करते हैं और उनका काम निकल जाने के बाद वो आपको देखना भी पसंद नहीं करते। तीसरे, वो जो आपकी इज्जत नहीं करते, कहीं भी कभी भी आपका मजाक बनाने लगते हैं। हमेशा वो दूसरों के सामने आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। चौथे, वो जो आपको नीचा गिराने की, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने में लगे रहते हैं, आपसे जलन की भावना रखते हैं और ये वही लोग होते हैं जो हमारे साथ रहकर हमें ही बर्बाद करते हैं। चौथी बात है, जिंदगी में कभी खाली मत बैठना, खासकर अगर तुम एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते हो तो। मेरे दोस्त, पढ़ाई करो, मेहनत करो, रेहड़ी लगा लो, गोलगप्पे बेचो, मोमोज बेचो, यूट्यूब चैनल खोल लो, वीडियोस बनाओ, कुकिंग करो, ट्रैवलिंग करो, कुछ भी करो लेकिन कभी खाली मत बैठो। कुछ करने को नहीं है तो कुछ स्किल सीख लो लेकिन जिंदगी में कुछ बन जरूर जाना, क्योंकि आज से कुछ साल बाद ये दोस्त, ये रिश्तेदार आपसे हाल चाल बाद में और आपकी हैसियत सबसे पहले पूछेंगे। और जो लोग बोलते हैं कि मैं गरीब हूं, मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे हालात खराब हैं, देखो यार, पेड़ की डाल पर बैठा पक्षी कभी टहनी टूटने से नहीं डरता क्योंकि उसे टहनी पर नहीं बल्कि अपने पंखों पर भरोसा होता है। इसी तरह आपको खुद पर विश्वास रखना चाहिए क्योंकि आप ही वो इंसान हैं जो अपनी फैमिली को दुखों के दलदल से दूर ला सकते हैं। 5वीं बात है, कुछ जगहों पर बोलने से ज़्यादा चालाकी आपके चुप रहने में होती है। पहला तो आपको हमेशा वहाँ चुप रहना चाहिए जहाँ तुम्हें लगे कि मेरा दुख, मेरी फीलिंग्स कोई समझ नहीं रहा। दूसरा, अगर आप सही हैं फिर भी कोई इंसान तुम्हारा अपमान करे, बुरा भला कहे तो आपको वहाँ भी चुप हो जाना चाहिए क्योंकि जब किसी का कोई अपमान करता है तो बहुत कम ही लोग खुद को कंट्रोल कर पाते हैं उल्टा सीधा बोलने से। इसलिए चुप रहने में ही चालाकी है। तीसरा, जब 2 बेवकूफ़ लोग या मूर्ख लोग आपस में बात कर रहे हो तो वहाँ भी आपको चुप ही रहना चाहिए क्योंकि मूर्ख लोग अपने से ज्यादा ज्ञानी किसी और को नहीं मानते। ऐसे में वो आपकी सही बातों का भी मजाक बनाना शुरू कर देंगे। इसलिए मूर्खों की मीटिंग में शामिल होकर मूर्ख बनने से अच्छा है चुप रहकर अपनी चालाकी साबित की जाए। 6ठी बात है, अगर आपके अंदर घमंड, ईगो, एटीट्यूड, अहंकार है तो इन्हें आज ही खत्म करो। जिस इंसान में अभिमान आ जाता है, घमंड आ जाता है, उस इंसान का बर्बाद होना कन्फर्म हो जाता है। इसलिए अगर आपके भी अंदर किसी भी चीज़ को लेकर घमंड आ गया है तो इन 3 जगहों पर चले जाना, आपका घमंड खत्म हो जाएगा। जेल, हॉस्पिटल और कब्रिस्तान। जब तुम अस्पताल जाओगे ना तब तुम्हें समझ में आएगा कि हेल्थ कितनी ज़रूरी है। जब जेल देखोगे तब तुम्हें आज़ादी का असली मतलब समझ में आएगा। ये समझ लो, जीते जी
नर्क होती है जेल। और जिस दिन तुम कब्रिस्तान जाओगे ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि जिस जमीन पर आज हम चल रहे हैं वही जमीन हमारी छत बनने वाली है। इसलिए मेरे दोस्त, घमंड, ईगो और एटीट्यूड ये सब खत्म कर दो और अपनी लाइफ में कामयाबी की मिसाल खड़ी करो, जिसे देखकर पूरी दुनिया सलाम करे। सातवीं बात है, आपका कंफर्ट ही आपको बर्फ की तरह धीरे धीरे खत्म कर रहा है। ये बात आपको समझ में क्यों नहीं आती? रोज रात को लेट से सोना और सुबह लेट से उठना, ये कंफर्ट तुम्हें आलसी बना रहा है, बर्बाद कर रहा है। पूरा पूरा दिन मोबाइल में लगे रहना, सिर्फ फालतू के वीडियोस देखना, इससे तुम्हारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ कचरा भर रहा है। तुम सोचते तो बहुत हो कि मुझे ये करना है, वो करना है, दुनिया हिला देनी है, लेकिन तुम उसके लिए कोई भी एक्शन नहीं ले रहे। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि पैसा आए तो मैं कुछ काम शुरू करूं, लेकिन पैसा ये कहता है तुम कुछ करो तो मैं आऊं। और पैसा आपके पास तभी आएगा जब आप अपने कंफर्ट से बाहर निकलकर कुछ करोगे। लेकिन आप तो एडिक्शन का शिकार बन चुके हो, चाहे वो रील्स देखने का एडिक्शन हो, गेमिंग का एडिक्शन हो, गंदी फिल्म्स का एडिक्शन हो। दोस्त, इन सब चीजों से बाहर निकलो, वरना जिंदगी नर्क बन जाएगी। आठवीं बात है, ओवर थिंकिंग करने वाले लोगों से झूठ बोलने की कोशिश मत करना। जो इंसान ज़्यादा सोचता है और हमेशा गहरे विचारों में खोया रहता है, उस इंसान से कभी भी झूठ बोलने की चालाकी मत करना, क्योंकि जैसे ही आप उनके सामने झूठ बोलोगे, वो लोग आपका झूठ पकड़ने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाएंगे। क्योंकि ओवर थिंकर लोगों की ऑब्जर्वेशन, उनकी लिसनिंग पावर नेक्स्ट लेवल की होती है। वो हमारी बोली गई बातों को 100 बार अपने माइंड में रिपीट करके ये पता कर लेते हैं कि सामने वाला इंसान झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। इसलिए ओवर थिंकिंग करने वाले लोगों से चालाकी करने से पहले 100 बार सोच लेना। उन्हें हल्के में लेने की भूल मत करना, भले ही उनका कैरेक्टर बिल्कुल सिंपल लगता हो। नौवीं बात है, लोग क्या कहते हैं, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये लोगों पर छोड़ दो। आप बस खुद के बारे में सोचो। जब किसी भी इंसान का वक्त खराब होता है, तब लोग सिर्फ उसकी गलतियां पकड़ते हैं, हाथ पकड़कर सहारा कोई नहीं देता। अगर आज तुम्हारा वक्त खराब चल रहा है ना, तो तुम्हारे अलावा किसी को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें खुद ही इस बुरे वक्त को मेहनत करके बदलना पड़ेगा। कोई दूसरा आपके दुखों को दूर करने नहीं आएगा। अंधे बहरे गूंगे बनकर अपने लक्ष्य पर ध्यान देते रहो, क्योंकि यहाँ इतने खाली लोग हैं कि ना तो वो खुद कुछ करेंगे और ना ही करने वालों को करने देंगे। और अगर वो कुछ कर ना सके तो आपको डीमोटिवेट तो कर ही देंगे। इसलिए लोगों की नहीं, अपनी सोचो। 10वीं बात है, बहुत हुआ दरिया दिल बनना। अब जैसी है दुनिया वैसे ही तुम बनो। लोगों को जब भी तुमसे कोई काम पड़ता है, आप अपने लिमिट से बाहर जाकर उनकी हेल्प करते हो। वो मजाक मजाक में ही आपको बेइज्जत कर देते हैं, फिर भी आप इग्नोर कर देते हो। वो आपको बार बार धोखा देते हैं, फिर भी आप ये कहकर टाल देते हो आज नहीं तो कल वो सुधर जाएगा। दोस्त, कोई नहीं सुधरने वाला, उल्टा वो और आपके साथ बुरा करने की सोच रखेंगे। एक बार आप जरा उनसे हेल्प मांग कर देखो, वो आपको साफ साफ मना ना कर दे तो कहना। इसलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा ही बनो, ज्यादा दरिया दिल बनने की कोशिश मत करना। और अंत में आप सभी से बस इतना ही कहना चाहूंगा, चालाकी का इस्तेमाल आपको हर फील्ड में हर जगह करना चाहिए, वरना लोग आपको ऐसे ही बेवकूफ बनाते रहेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें। बाकी यार, अगर आप लोग पैसा बचाना चाहते हो तो लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट देखो, और बुरे लोगों से बचना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो।